हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की मैराथन क्लास। उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा जाके देखना, चैनल में जाके देख लो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मिलने वाली है ये वाली अपनी डीएफसीसीएल के एग्जाम के लिए। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम डीएफसीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइए, बिल्कुल टारगेटेड डेडिकेटेड रेलवेज के क्वेश्चन लाइए। तो यही सीरीज चल रही है वो। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है तथा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई, जिसको WDFC भी बोलते हैं, का लगभग 40% हिस्सा राजस्थान के भीतर है। अभी तो ये आपको पता चल गया राजस्थान में है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कितना प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने समर्पित माल गलियारों और अन्य माल मार्गों में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च वृद्धि वाले पेंटोग्राफ को विकसित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 2007 में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड़ वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने, पश्चिम मध्य रेलवे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने अपना पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो ईस्टर्न रेलवे ने, पूर्वी रेलवे ने। ठीक, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन पूर्वी रेलवे का आसनसोल डिवीजन में किया गया। और ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही 2 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी मैं कभी भी फालतू बातें नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको भी पता होगा, जो भी मेरे से बहुत पहले से जुड़ा, आपको पता है मैं ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चंस लेती हूँ, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन पे बात करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक देखो। नेक्स्ट है, कंडा घाट एक विरासत रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना है और 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, आग में नष्ट हो गया। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित था? क्योंकि अब तो नष्ट हो गया है वो। ये था हिमाचल प्रदेश में, जो पूरा लकड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू करी? तो ये अश्वनी वैष्णव जी ने करी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर युवा को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। नेक्स्ट है, किस वित्तीय संस्थान ने उभरते उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू की है? तो सिडबी ने। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से स्टार्ट हुई है और स्टॉप कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां बनाया गया? तो पहला है इंडिया का, अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, इंडिया का कोई फर्स्ट है, इंडिया का कोई लास्ट है, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहां पर बना? दिल्ली में। ठीक है, और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली पे बनाया गया। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंपनी भारतीय रेलवे के समर्पित माल गलियारों के निर्माण, रखरखाव और संचालन की देख रेख करती है? तो वो है DFCCIL पे, जिसपे मेनली आजकल बात हो रही है, जिसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। CBT 1 के हो चुका है, CBT 2 की तैयारी चल रही है। ठीक है, उसी कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है, भारत में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना विद्युतीकरण के लिए किस कर्षण विद्युत आपूर्ति प्रणाली का उपयोग करती है? तो 2x25 kV AC का। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने व्हील चेयर सेवाओं को बुक करने के लिए स्टेशनों पर सहायता की आवश्यकता वाले वृद्ध और विकलांग यात्रियों के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? यात्री मित्र सेवा। ठीक है, यात्री मित्र सेवा की सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल फोन 139 डायल या मैसेज करना होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सोशल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कभी आपके आसपास के लोग होंगे और आपसे पूछेंगे और आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन से मोबाइल नंबर में डायल करना है यात्री मित्र सेवा के लिए, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी बाहरी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। नेक्स्ट है, किस राज्य में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? तो राजस्थान में।
नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल ने 8 अगस्त 2020 को निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा शुरू की? तो एक तो महाराष्ट्र के देवलाली एंड बिहार के दानापुर। ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की पहली किसान रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है। दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? त्रिशूल एंड गरुड़ा। ठीक है। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है और इसमें 177 वैगन 3 मालगाड़ियों के बराबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, अपने में ही सबसे बड़ा राज्य है वो। ठीक है। तो सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वही है किलोमीटर के हिसाब से। फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भाप इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया था? तो 1972 में। ठीक। तो यहाँ देखते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क पश्चिम बंगाल में एक लोकोमोटिव निर्माण कारखाना जिसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW में भाप इंजनों का निर्माण 1972 में बंद कर दिया था। CLW द्वारा निर्मित अंतिम भाप लोकोमोटिव WDM2-12001 था। तब से कारखाने ने इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, स्थापना को भी कब इसका भाप इंजनों का निर्माण बंद कर दिया था और अब कारखानों में क्या चल रहा है, हर एक पॉइंट। ठीक। फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन 1961 में शुरू हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 में लोकमान्य नामक पहला 1500 डीसी लोकोमोटिव चालू किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है? तो वो है तिनसुकिया। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का तिनसुकिया डिवीजन है। यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में असम राज्य में, पूछ सकते हैं कौन से राज्य में। नेक्स्ट है, संचालन के लिए निजी कंपनियों को सौंपी गई भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। ठीक। तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 मई 2017 को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से गोवा के करमाली तक हुआ था। 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई एमोर और मदुरै जंक्शन के बीच देश की दूसरी तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया। पहला 2017 में, दूसरा 2019 में। ठीक। फिर लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को हुआ, निजी ऑपरेटर RICTC द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन है। नेक्स्ट है, डेक्कन क्वीन एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किसके बीच चलती है? मुंबई एंड पुणे के बीच। बहुत पॉपुलर ट्रेन है। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे किस जोन में संचालित होता है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सबसे पुराना रेलवे, तो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में। नेक्स्ट है, भारत रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है। ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसका फॉर्म हुआ था 1988 में। यह भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब परिचालन में आई? कब ऑपरेट हुई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन? 1 मार्च 1969 में। तो राजधानी एक्सप्रेस जो थी नई दिल्ली से भारत के कई शहरों तक चलती है। ठीक है। 1 मार्च 1969 को 9 डिब्बों वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना किया गया था। डेट नोट डाउन कर लो, कहां से कहां तक चली थी। यह पहली फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन थी। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के कोचों को उन्नत सुविधाओं के साथ नए तेजस कोचों में अपग्रेड किया। जो ट्रेनें सभी नए कोचों से लैस है उन्हें तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस कंपनी ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया। ठीक है। जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है, 27 सितंबर 2006 को पूर्वी समर्पित माल गलियारों की आधारशिला किसने रखी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है। तो 27 सितंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूर्वी समर्पित माल गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी थी। 5 अक्टूबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी। पूर्वी का भी डेट नोट डाउन कर लीजिए, पश्चिमी का भी। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में से।
नेक्स्ट है, किस ट्रेन का नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया? हरिद्वार मेल का। क्यों? क्योंकि हरिद्वार वैसे ही वहां देव की नगरी है पूरी, वहां योगा के लिए बहुत फेमस है। ऋषिकेश, ये हरिद्वार बहुत फेमस है, लेकिन ट्रेन तो हरिद्वार तक जाती है, इसलिए हरिद्वार मेल आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो कि अहमदाबाद एंड ऋषिकेश के बीच चलती है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया। ट्रेन का नाम क्या है? गति शक्ति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली एंड पटना के बीच चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन 5 सितारा होटल वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? अब बताओ, 5 स्टार होटल भी है रेलवे स्टेशन में, ठीक है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और इसका निर्माण भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निगम द्वारा किया गया। पूछ सकते हैं किसने इसको बिल्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटक, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन चलाई थी? श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, ठीक है? तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग का। अगर सीबीटी 2 का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए डीएफसीसीएल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है, रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।